हेलो जी गाइस। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो है 4 टाइप का। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है हमारा अरेनियस कॉन्सेप्ट, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। एंड जो सेकंड है वो है लोरी बॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, थर्ड है वो है लुईस कॉन्सेप्ट और फोर्थ है वो है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अरेनियस कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना याद रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस H+ आयंस दे रहे हैं वो हमारे एसिड हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस OH- आयंस दे रहे हैं वो हमारे बेस हैं। क्या समझ आया? एक्वस सॉल्यूशन लेना है, पानी लेना है भाई, पानी में कुछ भी मिलाया, अगर वो सब्सटेंस H+ आयन दे गया तो वो एसिड है, और पानी में कुछ भी मिलाया और अगर वो सब्सटेंस OH- आयन दे गया तो वो बेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एज ए एग्जांपल भी लिया है, आप नीचे देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखो HCl है, हम सबको पता है HCl एसिड होता है, हमको इसे प्रूव करना है आरएनएस कॉन्सेप्ट की मदद से। ठीक है, तो हम HCl को पानी में मिलाएंगे, HCl टूटेगा 2 पार्ट्स में, H+ और Cl- आयंस में। ठीक है, अब H+ क्या है, हमने पढ़ा था ना, H+ आयन अगर जो एक्वस सॉल्यूशन में देगा वो एसिड है, तो ये प्रूफ हो गया आरएनएस कॉन्सेप्ट के बेस पे। और हम सेकंड वाला पढ़ता बेस का एग्जांपल NaOH। ठीक है, NaOH हमने यहाँ पे लिया, NaOH को हमने मिलाया पानी के अंदर। ठीक है, अब NaOH टूटा है 2 पार्ट्स में, Na+ आयंस और OH- आयन। हमने क्या पढ़ा है, जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में भाई पानी में OH- आयंस दे रहे हैं वो क्या हैं, बेस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इधर से H+ आयन उठाओ, उधर से OH- आयन उठाओ, दोनों को मिलाओ, रिएक्शन कराओ, क्या बना, वाटर। अब ये हो गई क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आप ऊपर जो HCl है, नीचे NaOH है, उसकी अगर साथ में आप रिएक्शन कराते हो एसिड बेस की, तो क्या होगा, जो इधर का NaCl है, Na है, और ऊपर का Cl है, वो मिलके NaCl बना लेगा, नमक जो आप खाने में डालते हो। ठीक है, लैब वाला उठा के मत डाल लेना गलती से, वरना पहुँच जाओगे ऊपर। और जो OH- है जो नीचे बच गया था, वो ऊपर वाले H+ आयन से रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हुआ, सिंपल सा कि मतलब कि सॉल्ट बना और वाटर मॉलिक्यूल निकला है बाहर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं अब क्या, इतना समझ में आ गया ना। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी मतलब लाइन, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप सिंपली मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज तो क्या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो वो भी आप मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, एंड स्टार्ट करता है आगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन मतलब कि पे ही डिपेंड करेगा एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ आयनाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट और आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम ये जो डेफिनेशन है उसको हम नीचे वाले उससे मतलब कि जो फॉर्मूला दे रखा है उससे हम समझेंगे। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आयनाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि स्ट्रेंथ, डिसोशिएशन मतलब कि स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे एसिड और बेस की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आयोनाइज हुए जो मॉलिक्यूल हैं उनका मतलब कि नंबर, और उसको हम मतलब कि ये उसके उसमें क्या अपॉन में हम रखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के टोटल मॉलिक्यूल्स है वो। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव H+ आयंस, मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, H+ आयंस देंगे कम्प्लीटली। ठीक है, वो उनकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर।
अब नीचे आओ, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? बेस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव्स OH माइनस आयंस। इसका भी अल्फा इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि कम्प्लीटली अगर H प्लस और OH माइनस आयंस दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है भैया, दूर रहना उनसे, ठीक है। एंड वीक एसिड क्या हुआ? ऊपर जो स्ट्रॉन्ग थे वो क्या थे? वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वीक एसिड क्या होंगे। जो वीक एसिड होएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं वीक एसिड क्या होएगा। जो वीक एसिड है वो मतलब कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, H प्लस आयंस कम देता है, मतलब नहीं देता टोटली, और इसका जो अल्फ़ा होगा वो लेस देन 1 होगा। एंड वैसे ही वीक बेस है, और क्या बोलता है कि वीक बेस क्या हो? वीक बेस्ड विच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव OH माइनस आयन, वही वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इसका भी क्या बोलता है? अल्फ़ा लेस देन 1 होगा। अब हम इसके लिमिटेशंस पे आ जाता है, ठीक है। तो इसकी हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। सम एसिड्स टू गिव टू नॉट some acid to not contain H plus ions and some bases do not contain OH minus ion but behave as acid and base respectively। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक सब्सटेंस के पास OH प्लस आयन और OH माइनस आयन हो, वो मतलब ये रखे ही खुद को शो करने के लिए कि भाई मैं एसिड हूँ, मैं बेस हूँ। नहीं होता किसी किसी के पास। कुछ लोग कंटेन मतलब कुछ सब्सटेंस कंटेन नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड और बेस नहीं है, वो हैं, पता नहीं लग रहा इस कॉन्सेप्ट की मदद से, बट वो हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो मतलब ये मॉलिक्यूल कंटेन ना करके कुछ और कंटेन कर, एलिमेंट कंटेन ना करके कुछ और कंटेन कर रहे हो, ठीक है, आगे पता लगेगा। पॉसिबल ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, हाउएवर एसिड और बेस रिएक्शन कैन आल्सो अकर इन नॉन एक्वा सॉल्यूशन। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई एक्वा सॉल्यूशन H2O ही हो, नॉन एक्वा सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो ये भी इसके एक लिमिटेशन है। थर्ड वन क्या है? NH4NO3 इज इन लिक्विड NH3। ये अब देखो, एक्ट एज एसिड थ्रो इट डज नॉट गिव्स H प्लस आयन। अब ये है वो मतलब H प्लस आयन नहीं दे रहा, मतलब ये एसिड की तरह बिहेवियर पर H प्लस आयन नहीं दे रहा है। अब NH3 इज अ बेस तो इट डज नॉट गिव OH माइनस आयन। हम सोचे कि भाई NH3 बेस है तो फिर क्या बोलते हैं, वो OH माइनस आयन नहीं दे रहा। ये आप अपने उसमें कॉन्सेप्ट में देख लेना, बाकी एग्जाम्पल में आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मेरे भी मतलब कि थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का, बट डोंट वरी, वीडियोज़ आएंगे। थर्ड वन क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई AlCl3 इज़ एसिडिक। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि AlCl3 क्यों एसिडिक है, भी कैसे एक्सप्लेन करेगा? इसका तो कॉन्सेप्ट ही ये बोल रहा है कि भी H प्लस आयन दिया तो एसिड और OH माइनस आयन दिया तो बेस। AlCl3 में कहाँ है आपको H प्लस और OH माइनस आयन दिख रहा है? नहीं दिख रहे ना, तो मतलब कि एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया कि भी एसिडिक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अब ये तो केवल ये बोलता है कि भाई एक्वा सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है रिएक्शन, विदाउट एक्वा सॉल्यूशन हम रिएक्शन करवाएंगे ही नहीं। तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाटर के एब्सेंस में कैसे होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको टॉपिक समझाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आई होप आप समझेंगे एंड मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड डोंट वरी, कंटिन्यू वीडियो आएंगी, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छे बुरे जैसे मन में आए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करो। एंड अगर आपका मतलब कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वही बताना, और कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो वो भी बताना, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरह की चीज़ें अगर पता हो तो इंसान खुद को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता है और ज़्यादा वो खुद को बेहतर बना सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।